Hello children, and welcome back to the third part of the video of chapter 3, that is synthetic fibers and plastics. The topics which we will cover in this video are characteristics of plastics and plastic and our environment. And also after watching this video you will be able to answer many other questions like what are uses of plastics, disadvantages of plastics, what are biodegradable and non-biodegradable substances, what is 4R principle, and many more. So please watch it. Now first of all we will begin with the characteristics. The first characteristic of plastic is a non-reactive material. आपने देखा होगा आयरन पीस अगर बाहर पड़ा रहता है और काफी समय तक वो पड़ा रहता है तो it gets rusted. That means iron gets rusted when it is exposed to oxygen and water. But plastics में ऐसा नहीं होता. They are non-corrosive. They do not get corroded. They do not react with oxygen and water. एक छोटा सा एग्जाम्पल हम डेली लाइफ से देख सकते हैं. अचार, मम्मी अचार बनाती हैं, बट अचार को अगर मेटल कंटेनर में रख दिया जाता है तो क्या होगा? कुछ समय बाद अचार भी खराब हो जाएगा एंड वो मेटल कंटेनर में भी होल्स हो जाते हैं. बट अगर प्लास्टिक कंटेनर में रखा है तो इट विल बी अनचेंज्ड फॉर अ लॉन्गर पीरियड. दैट मीन्स प्लास्टिक इज नॉन रिएक्टिव. इट डू नॉट रिएक्ट विथ एयर एंड वाटर एंड मेनी केमिकल्स कैन बी स्टोर्ड इन प्लास्टिक्स. एसिड्स कैन ऑल्सो बी स्टोर्ड इन प्लास्टिक्स. सेकेंड वन इज प्लास्टिक इज स्ट्रॉन्ग, ड्यूरेबल एंड लाइट वेट मटेरियल. पुराने ज़माने में तुमने देखा होगा कि आयरन बकेट्स यूज़ करी जाती थी, बट आज की डेट में ऑलमोस्ट बाथरूम एसेसरीज आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स. बकेट्स, टब्स, मग्स, इवन जो प्लास्टिक के साइड में अलमिराज लगती हैं, सो सब चीज़ किससे बनती है? प्लास्टिक से, बिकॉज इट इज़ इजिली मोल्डेबल. कोई भी डिजायर्ड शेप में, डिजायर्ड डिजाइन में प्लास्टिक को मोल्ड किया जा सकता है. मनचाहा कलर भी मिल सकता है आपको एंड इट इज मोर ड्यूरेबल एज वेल एज इट कैन बी डाइड इन एनी कलर. नाउ नेक्स्ट इज प्लास्टिक मटेरियल इज अ पुअर कंडक्टर. प्लास्टिक is a poor conductor of heat and electricity. अब कॉमन सा एग्जाम्पल है हमारी डेली लाइफ में. आपने सबने स्क्रू ड्राइवर्स देखे हैं, टेस्टर्स देखे हैं. कोई इलेक्ट्रिशियन आता है, वो टेस्टर्स यूज करता है तो उसका जो हैंडल होता है वो प्लास्टिक का बना रहता है. स्क्रू ड्राइवर्स के हैंडल्स जो होते हैं वो प्लास्टिक्स के बने रहते हैं. इलेक्ट्रिकल वायरिंग, नेचुरल सी बात है, इलेक्ट्रिकल जो वायर्स होते हैं दे आर मेड अप ऑफ मेटल्स, कॉपर, बट जो वायरिंग होती है दैट इज मेड अप ऑफ plastic. Why? Because they are the poor conductors of electricity. आप किचन में देखते हो कुकर के हैंडल्स हैं प्लास्टिक से बने रहते हैं. सॉस पैन्स हैं, उनके हैंडल्स जो हैं वो प्लास्टिक के बने रहते हैं. Why? Because plastic is a poor conductor of heat as well. So अगर कोई चीज गर्म है, कोई बर्तन गर्म है तो आप प्लास्टिक के हैंडल से उसको आराम से हैंडल कर सकते हो, होल्ड कर सकते हो. सो हम डेली लाइफ में ही देखते हैं कि प्लास्टिक की इतनी अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स के कारण इट इज हैविंग अ वर्सेटाइल यूसेज. इट इज हैविंग मोर यूज, अदर यूजेस ऑल्सो. प्लास्टिक्स आर यूज्ड इन हेल्थ एंड केयर इंडस्ट्रीज. आपने देखा होगा डॉक्टर्स जो सीरिंज यूज करते हैं और ग्लव्स यूज करते हैं एंड मेनी सर्जिकल टूल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स. इवन हम कहते हैं कि सिंथेटिक फाइबर्स दे कैच फायर, बट यू नो व्हाट इज मोर इंटरेस्टिंग, दैट फायरमैन की जो यूनिफॉर्म होती है इट इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक, दैट इज मेलामाइन. मेलामाइन इज coating is used in the uniforms of firemen because it is flame resistant. And many more other examples also we can see, like Teflon. Teflon is a non-sticky special kind of plastic that can be used in the coating of non-stick cookwares. और आपने तो आजकल इवन ये भी देखा है कि माइक्रोवेव में रखने वाले कंटेनर्स जो हम हीट करने के लिए कंटेनर्स यूज करते हैं दैट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ स्पेशल काइंड ऑफ plastics. So by seeing all these things we can easily say that plastic has a versatile usage nowadays. Now what about
द डिसएडवांटेजेस, जब इतना यूजफुल चीज है तो हम क्यों कहते हैं कि प्लास्टिक को अवॉइड करो यूज करना? यू नो चिल्ड्रन, प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बिगिन कि व्हाट इज नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड बायोडिग्रेडेबल. आपने ये वर्ड पहले भी पढ़ा है, आपकी प्रीवियस क्लास में भी पढ़ा है कि बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस आर दोज सब्सटेंसेस विच कैन बी decomposed naturally through the bacterial action. For example, peels of vegetables, kitchen waste, eggshells, leaves, and many more such items. But non-biodegradable substances are those which cannot be easily decomposed by natural processes like bacterial action. And such substances का example है plastic. प्लास्टिक इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. हम एक टेबल को देख के ये चीजें डिस्कस करते हैं कि किस टाइप के सब्सटेंसेस को हम बायोडिग्रेडेबल बोल सकते हैं एंड किस टाइप के सब्सटेंसेस को हम नॉन बायोडिग्रेडेबल बोल सकते हैं. सो चिल्ड्रन, बाय सीइंग दिस टेबल वी कैन डिसाइड which items can be put under the group of biodegradable and which items can be put under the non-biodegradable items, that is substances. Now first we will start with the peels of vegetables like leftover kitchen waste or peels of fruits and vegetables. It takes about 1 to 2 weeks to get decomposed and mixed into the soil. So it can be grouped as biodegradable. Next is paper. It takes about 10 to 30 days and so it also can be termed as biodegradable. Next is cotton. It takes about 2 to 5 months and so again it is grouped under the biodegradable substances. Next is wood. Wood also takes about 10 to 15 years but it is a shorter period only, so it is also grouped as biodegradable substance. Woolen cloths, it takes about 1 year to get decomposed and so they are also grouped under the biodegradable items. These items almost take a shorter duration to get degenerate. Whereas the tin cans, aluminium cans or another type of metallic cans, they take about 100 to 500 years to get degenerate. And so they are grouped as non-biodegradable substances. And plastics also take several years to get degenerate or decompose. So they are termed as non-biodegradable substance. Now, if plastic is of such a versatile use, लेकिन फिर भी use करने के बाद हम वो जो covers होते हैं उनको क्या करते हैं? Ultimately they have to go into the garbage, isn't it? So actually disposal of plastic is the main problem. If it is thrown, it can be eaten up by the stray animals, cows or any other animal and they can choke the respiratory tract of those animals and ultimately the animals would die. If they are thrown and they go into the drains, the sewage system will be choked, the drains will be choked and cause pollution. If they are burned, then it produces poisonous fumes and which are extremely poisonous and causes air pollution, as well as many other respiratory diseases. So disposal of plastic is a major problem that the present environment is facing. Now what we should do? We should avoid the usage of plastics. We should follow the 4R principle. 4R principle means reduce, reuse, recycle and recover. The 4R principle, just remember, we should also avoid plastic, plus we should follow the 4R principle, that is reduce, reuse, recycle and recover. So जब भी आप मार्केट जाएं तो प्लीज कैरी योर ओन क्लॉथ बैग और जूट बैग इंस्टेड ऑफ कैरिंग एनी प्लास्टिक पॉलिथिन्स. और मार्केट में भी आप प्लास्टिक को अवॉइड करिए, प्लास्टिक के पॉलिथीन बैग्स को यूज करना अवॉइड करिए. थैंक यू चिल्ड्रन, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट सम ऑफ द क्वेश्चन एंड आंसर्स ऑफ दिस chapter, that is chapter 3. Thank you.